दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अनुग्रह न्यूज़। आज हम भारत में साइबर ठगी के मामलों से भारतीय नागरिकों को होने वाले नुकसान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में 22 जुलाई मंगलवार को गृह राज्य मंत्री वी संजय कुमार ने संसद में कुछ प्रश्नों का जवाब देते हुए बहुत सी जानकारियां दी हैं। साइबर ठगी के माध्यम से आम भारतीयों को होने वाले नुकसान के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो ये आंकड़े बहुत चिंताजनक हैं। सन 2024 में साइबर ठगी के माध्यम से 22,845.73 करोड़ रुपए का नुकसान भारतीयों को हुआ है। 2023 के मुकाबले 2024 में जो साइबर ठगी के माध्यम से भारतीयों को नुकसान हुआ है उसका प्रतिशत 206% अधिक है। ये बहुत चिंताजनक बात है। संसद में गृह राज्य मंत्री वी संजय कुमार ने ये जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं ये एनसीआरपी के तहत दिए गए आंकड़े हैं। जहां तक साइबर अपराध के मामलों की संख्या है, 2022 में 10,29,000 मामले साइबर ठगी के दर्ज हुए थे। 2023 में 24,42,000 मामले साइबर ठगी के दर्ज हुए थे, जबकि 2024 में 36,37,000 मामले साइबर ठगी के दर्ज हुए हैं। इन आंकड़ों को अगर आप देखते हैं तो हर साल ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक बात है। गृह मंत्रालय के अधीन CFCF RMS एक सिस्टम काम करता है जो कि I4C के तहत ये सिस्टम काम करता है। इस सिस्टम के जरिए बहुत से साइबर ठगी के मामलों पर नियंत्रण भी किया जा रहा है और इसके माध्यम से कुछ नकदी रुपये भी जब्त किए जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम है। इस तरह का जो अपराध है जिसकी मात्रा बहुत अधिक है उसके मुकाबले जो रिकवरी है वो बहुत कम है। सन 2024 में एक ही वर्ष में आम भारतीयों को साइबर ठगी के जरिए 22,845.73 करोड़ का चूना लगाया गया है। आर्थिक नुकसान का यह आंकड़ा बहुत भारी है। 22,845.73 करोड़ रुपयों के माध्यम से आम भारतीयों के लिए उनकी सुख सुविधाओं के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है। अब सोचिए, इतनी बड़ी रकम साइबर ठगी के माध्यम से अपराधियों के पास चला जा रहा है। कितनी चिंताजनक बात है। आखिर साइबर ठगी के ऐसे मामले क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे कौन से कारण हैं? क्या भारतीय जो है बहुत लालची हो गए हैं या ई साक्षरता के मामले में भारतीयों की जानकारी अभी भी बहुत न्यून है? उनको किसी किस्म की जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आर्थिक मामलों को लेकर बिल्कुल नहीं है। आज जबकि निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग का हर आदमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत समय गुजार रहा है। सबके हाथ में मोबाइल है। ज़्यादातर आदमी रील्स बना रहे हैं। रील्स बनाकर पैसे कमाने का जो एक जुनून है वो लोगों के भीतर सवार हो गया है। क्या इस लालच के कारण साइबर ठगी के जो मामले हैं बढ़ रहे हैं? अगर भारतीयों में ई साक्षरता को लेकर के किसी प्रकार की जागरूकता नहीं है तो सरकार इस मामले में आखिर क्या कर रही है? सरकार की ऐसी कौन सी तैयारी है? हालांकि सरकार के स्तर पर समय समय पर लोगों को बराबर सचेत किया जाता रहा है, तब भी दिनों दिन साइबर ठगी के मामले बहुत ज़्यादा भारत में बढ़ रहे हैं। जहां तक मेरी समझ है, लोगों के भीतर जो एक लालच है वो एक बड़ा कारण है साइबर ठगी का। इसी लालच की वजह से लोग अपराधियों के झांसे में आते हैं और अपनी खून पसीने की कमाई को गंवा देते हैं। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आर्थिक मामलों से संबंधित गतिविधियां करते हैं तो बिल्कुल सचेत हो जाएं, किसी के झांसे में मत आएं, किसी के लोभ लालच में मत आएं, अन्यथा आप ठगे जाएंगे और आपकी हालत भी वही होगी जो ठगे गए लोगों की होती है। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी दिन डिजिटल अरेस्ट हो जाएंगे और एक बड़ी मुसीबत में पड़ करके आप पूरी कमाई को अपना लुटा देंगे। भारत में साइबर ठगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा मामले बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा है। इस संबंध में लगातार बातचीत होनी चाहिए, एक अवेयरनेस होना चाहिए लोगों के भीतर। इसी अवेयरनेस को लेकर के ये वीडियो मैंने तैयार किया है। ये आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें और साझा भी करें। धन्यवाद।